सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को निरंतर पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम एक श्लोक को पढ़ेंगे और अर्थ पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। और अभी तक हमने काफी श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं। सभी श्लोकों को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के नीति शतकम नाम के कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है ये। इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी गूढ़ नीतियों का ज्ञान होगा। आप कैसे चालाक, चतुर, निपुण बने, समाज में आपको कोई ठग ना सके, आप पाखंड के, अंधविश्वास के चक्र में ना फंसे, इस प्रकार की नीतियां आचार्य भर्तृहरि ने हम सभी के लिए बताई। तो चलिएगा मित्रों, इस कोर्स को मैं तैयार कर रहा हूं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। निःशुल्क 1 करोड़ लोग नीति शतकम को पढ़ करके नीतियों को जाने और अपने को मजबूत बनाएं, समाज को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं, राष्ट्र को मजबूत बनाएं, मानव जाति का कल्याण कर। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे से यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों, और अपने मित्रों को भी शेयर करके पहुंचाइएगा। हाँ, गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाया था 31वां 31 ये श्लोक पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आगे आज पढ़ते हैं, श्लोक संख्या है 32। ठीक है, हाँ थोड़ा गला ठीक नहीं है, परंतु कोशिश करते हैं, आवाज आपके तक पहुंच रही होगी मेरी। 32वां श्लोक है और इसमें आचार्य भर्तृहरि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शूर लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, वो अपने से निर्बल लोगों पर अपनी ताकत, अपना सामर्थ्य नहीं दिखाते। अपने से कमजोर लोगों पर वो अपना रुतबा नहीं दिखाते। वो अपने से बलवानों पर आक्रमण करते हैं, बलवानों के सामने जाकर के युद्ध करते हैं, उनसे टक्कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। शूरवीर, असली शूरवीर व्यक्ति जो होता है वो अपने से निर्बल, कमजोर पर अपनी ताकत, अपनी पावर का उपयोग नहीं करता, उस पर नहीं रौब जमाता। वो अपने से जो बलशाली हैं, अधिक सामर्थ्यशाली हैं, उनको उनसे टकराता है। तो एक अलंकार के द्वारा एक उपमा देकर के समझाया गया है इसमें। आइएगा देखते हैं। यह श्लोक है शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। संतेनेपि बृहस्पति प्रभृतया संभाविताः पंचशास्तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिराहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति
शीर्षावशेषीकृता। बहुत सुंदर अर्थ किया। चलिएगा इन शब्दों को हम क्रम से लगाते हैं। पहले क्रम से लगाएंगे। कैसे क्रम बनेगा इनका? अन्वय बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पंचशाः संभाविताः ग्रहाः सन्ति। विशेषा विक्रम रुचिः एषः राहुः तान् प्रति न वैरायते। भ्रातः पश्य शीर्षावशेषीकृतः दानवपतिः पर्वणि भास्वरौ दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ द्वौ एव ग्रसते। यहां आपने एक सुना होगा राहु, राहु केतु। राहु केतु दो भाग कर दिए। उसका जो ऊपर का भाग है ये, ठीक है, क्या ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग कट गया, ये देखिए सत्य नहीं है, कल्पना है। ये कि अलंकार के रूप में ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मानते हैं राहु और केतु। वास्तव में राहु और केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति आदि ग्रह हैं। राहु केतु नाम के कोई ग्रह नहीं है। एक काल्पनिक मानसिक ग्रह बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो बनाए गए हैं ये उपाख्यान होते हैं, उनके अंदर आए हैं, ठीक है। तो राहु की कल्पना ऐसी की गई है कि राहु ऐसा है कि वो यहां से कट के ऊपर का जो भाग है वो राहु है, ठीक है। तो जो राहु होता है वो क्या होता है? चंद्रमा को, माने चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो वो क्या है, उन विशेष पर्वों पर क्या है, चंद्रमा को खा लेता है। ये अभी समझाऊंगा। खा लेता है अर्थात छुपा देता है। खाने का मतलब अंदर रख लेता है, छुप जाता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य को छुपा देता है। उसमें वास्तव में राहु और केतु का कोई रोल नहीं है। राहु और केतु का कोई उसमें रोल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, उसका मुझे विस्तार आपको नहीं बताना है। परंतु एक कल्पना की, ऐसा कहा गया कि जो राहु है, जो कटा हुआ सिर रूप है, केवल पूरा भी नहीं है, हैं? पूरा भी नहीं है, उसके उपमा दी गई। देखिएगा कैसे कहते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति प्रभृतयः अन्येपि पंचशाः, कि बृहस्पति है, ठीक है, शनि है आदि है। कहते हैं और भी पंचशा का अर्थ होता है 5 6, कोई निश्चित संख्या नहीं है। आचार्य भर्तृहरि भी निश्चित संख्या नहीं बोले, 5 6 कह रहे हैं। 5 6 संभाविता ग्रहाः, माने संभावित का अर्थ है 5 6 हो सकते हैं ग्रह, क्लियर उनको भी नहीं है। संति माने हैं। और कहते हैं परंतु क्या है, विशेष विक्रम रुचि है, माने विशेष रूप से शूरता वीरता में रुचि दिखाने वाला जो ग्रह, ऐसा माने यह राहु, तो राहु काल्पनिक ग्रह है। वो क्या, तान प्रति, तान माने जो बृहस्पति आदि जो ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, बुध है, ये हैं, इनके प्रति न वैरायते, माने वैर नहीं करता, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता वो। भ्राता, भ्राता का अर्थ भर्तृहरि महाराज जी कह रहे हैं, भाई अरे भाई सुनो, लोगों को, मनुष्य को कह रहे हैं, अरे भाई सुन, पश्य देखो, शीर्षावशेषीकृतः दानवपतिः,
माने शीर्ष रूप अवशेष किया बचा हुआ, केवल राहु माने शीर्ष रूप ही राहु है, शीर्ष ही बचा, उसका नीचे का तो कट गया। ऐसा किया हुआ दानवपति माने दानवों का स्वामी पर्वणि माने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पर्व पर भास्वरऊ माने भास्वर माने प्रकाश देने वाले, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, सूर्य भी प्रकाश देता है, माने सूर्य और चंद्रमा जो कैसे दिवाकर निशा प्राणेश्वर, दिवाकर माने सूर्य, निशा प्राणेश्वर माने चंद्रमा, इन दोनों को ही द्वौ माने दोनों को ए माने ही ग्रसते माने खाता है। आधा माने ये शीर्ष रूप का बचा हुआ, नीचे का तो पता नहीं कहां बन गया, केतु बन गया, क्या बन गया, ठीक है। यहाँ का कटा हुआ जो ऊपर का बचा हुआ जो काल्पनिक राहु है, वो दूसरे ग्रह और भी तो बड़े बड़े ग्रह हैं, उनके साथ में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वैर नहीं करता है, उनसे टक्कर नहीं लेता है। किससे टक्कर लेता है? कहते हैं वो जो उससे बड़े सूर्य और चंद्रमा बड़े बड़े हैं उससे ग्रह से, उनसे टक्कर लेता है। उनको चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा को खा जाता है, सूर्य ग्रहण पर सूर्य को खा जाता है। ऐसा मत कहिए खा लिया। आप सभी जानते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। पृथ्वी सूरज चंद्रमा आदि जब उनकी गति है, जब एक गति ऐसी आती है जब सूर्य की रोशनी आना बंद होती है उस प्रकार से, तो उन स्थितियों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो राहु है वो इतना सा हुआ, वो दूसरे ग्रहों से नहीं छेड़खानी करता, वो उससे करता है। ठीक इसी प्रकार जो शूर होता है वो छोटे मोटे लोगों से नहीं बोलता है कुछ, अपनी वीरता को, शूरता को अपने से बलवान और सामर्थ्यशालियों के सामने प्रकट करता है। तो असली शूरवीर तो वही है जो अपने से बलशाली के साथ टक्कर ले। अरे अपने से निर्बल कमजोर के साथ तो कोई भी टक्कर ले सकता है? उसमें कौन सी बड़ाई की बात। तो ये आचार्य भर्तृहरि ने हमको ये प्रेरणा दी है कि आप कभी भी अपने से निर्बल दुर्बल लोगों पर अत्याचार मत कीजिएगा, अपना सामर्थ्य अपना पावर उन पर उपयोग मत कीजिएगा। आपको यदि आपके अंदर शक्ति है, शूरता है, वीरता है, तो अपने से ऊंचे वालों के साथ टक्कर लीजिएगा, तब आपको अपनी शक्ति का ज्ञान होगा, तभी तो ज्ञान होगा, तभी आपकी शूरता और वीरता का लोगों को पता लगेगा, कितने आप शूर हैं, कितने वीर हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा मित्रों। तो ये तो मैंने आपको ये श्लोक बता दिया, और इसमें कुछ व्याकरण का पाठ आपको बता देता हूं मैं। यह संति अन्य अपि, इस प्रकार से यहाँ एको एणची हो गया और यहाँ एना पदांतरति हो गया है व्याकरण का। और ये बृहस्पति प्रभृति एशाम ते बृहस्पति प्रभृतयः, ये बहुब्रीहि समास हो गया। इसमें प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ये अव्यय होता है पंचशाह। अव्यय नहीं, पंचशाह माने बहुवचनांत है, पंचशाह शब्द है और ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। तान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। प्रति एषा और विशेष विक्रम रुचि, ये राहु का विशेषण है। राहुर न वैरायते, ये क्रियापद है। और द्वावेव द्वौ एव, ये चो यवा यावा लग गया है। ग्रसते क्रियापद दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ, तो दिवाकरश्च निशा प्राणेश्वरश्च, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ तौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ, इतर इतर द्वंद्व समास होगा, ठीक। ये संबोधन हो गया। भ्राता पर्वणि सप्तम व्यक्ति एक वचनांत हो गया। पश्य लट लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो गया दृश्य धातु का। दानवपति दानवानाम पति दानवपति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। शीर्षावशेषीकृतः,
शीर्ष एव अवशेषी अवशेषः शीर्षावशेषी, ऐसा करेंगे, शीर्ष एव अवशेषः शीर्षावशेषः, और शीर्षावशेषः अस्ति यस्य स शीर्षावशेषी, इन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इन प्रत्यय करके भी हो जाएगा, इन प्रत्यय करके अलग हो जाएगा, परंतु ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, चु प्रत्यय करना पड़ेगा। यहाँ पर पीछे दिया है, मैं दिखा देता हूं आपको। चु प्रत्यय देखिएगा, हाँ शीर्ष एव अवशेष यस्य सः शीर्षावशेषः। ठीक है, शीर्ष ही अवशेष है जिसका ये बहुब्रीहि समास हो गया, और शीर्ष विशेषा तादृशी आकृति यस्य, बस इन्होंने इतना ही दिखाया है। ये दिखा शीर्षावशेष विशेष, और फिर है शीर्षाव, फिर यहाँ चु प्रत्यय होगा, ध्यान देंगे, चु प्रत्यय लगेगा इसमें, चु प्रत्यय होकर के ई जुड़ जाएगा और क्री धातु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, तो इसका भाव हमने जान लिया। चलिएगा, एक बार पाठ और कर लेते हैं। सन्त्यन्नेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशात् तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदानवपति शीर्षावशेषीकृतः। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे का श्लोक, 33वां श्लोक। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।